हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। तो ये वीडियो लॉज ऑफ मोशन का तीसरा वीडियो और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये बेसिक टॉपिक है काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स की। यहाँ से ही काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स शुरू होती है। तो पहले शुरू करते हैं डिस्टेंस से। पहले देख लेते हैं डिस्टेंस की डेफिनेशन। सो व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्टेंस? तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ followed by a traveling object from one point to another point in given interval of time। अगर कोई बॉडी मोशन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में किसी स्पेसिफिक टाइम में अगर कवर कर रही हो, उस पाथ को हम कहते हैं डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई भी लड़का एक ट्रेन में बैठा और वहां से मुंबई से दिल्ली गया, तो मुंबई हुआ उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट, दिल्ली हुआ उसका फिनिशिंग पॉइंट। मुंबई से वो दिल्ली डिस्टेंस ट्रैवल करके गया, एक स्पेसिफिक टाइम लगा उसको वो डिस्टेंस ट्रैवल करने में। तो ये थी डिस्टेंस की डेफिनेशन। सिंपल है, हमारे डेली लाइफ डे टू डे यूज में हम इसको यूज करते हैं। अब सेकंड जो कंसेप्ट है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। अब ये थोड़ी समझने वाली बात है, ये थोड़ा कंसेप्ट डिफरेंट है। हम मान लेते हैं कोई पॉइंट ए, यहाँ पर पॉइंट बी है और यहाँ पर पॉइंट सी है। आपका घर पॉइंट ए पर है, योर हाउस इज ऑन पॉइंट ए, और आपके बेस्ट फ्रेंड का घर पॉइंट बी पर है, और सी पॉइंट पर है आपकी स्कूल। तो जाहिर सी बात है कि आप डायरेक्ट स्कूल तो नहीं जाएंगे, आप पहले बेस्ट फ्रेंड के साथ जाएंगे, उसके साथ फिर बातचीत करते हुए स्कूल जाएंगे। ये तो हर एक के साथ होता है। तो पॉइंट ए से चलकर, मतलब आपके घर से चलकर आप गए आपके बेस्ट फ्रेंड के घर पे, वहां से दोनों की तैयारी हुई और पॉइंट बी से आप चले अपने स्कूल की ओर, मतलब कुछ इस तरह से। तो आपने ये पाथ फॉलो किया, ए से पहले बी गए, बी से पहले सी गए, तो इसे कहते थे हम डिस्टेंस। अभी हमने डेफिनेशन देखी डिस्टेंस की। पर आपका स्टार्टिंग पॉइंट था ए और फिनिशिंग पॉइंट है सी, दैट इज आपका योर हाउस और स्कूल। अब इनके बीच का जो डायरेक्ट मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस तो यही होगा दोनों पॉइंट के बीच का, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट हुआ आपका हाउस, फिनिशिंग पॉइंट हुआ स्कूल, इन दोनों पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये था डिस्प्लेसमेंट। अब इस एग्जांपल से आपको शायद डिस्प्लेसमेंट क्लियर नहीं हुआ होगा, इसके लिए मैंने और एक एग्जांपल ऐड किया है। सेकंड एग्जांपल, एक बाइसिकल ट्रैवलर यहाँ से, इस पॉइंट से, थोड़ा पेन चेंज कर लें, रेड, हाँ, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वो बाइसिकल ट्रैवल करके आई। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट था ये और फिनिशिंग पॉइंट था ये। तो ये जो डिस्टेंस आपने रेड लाइन में आप देख रहे हो, ये जो डिस्टेंस आप रेड लाइन में देख रहे हो, तो ये उसने एक्चुअल में वो पाथ फॉलो किया हुआ है, वो बाइसिकल राइडर ने, किसी साइकिल चलाने वाले ने वो पाथ तो फॉलो किया हुआ है, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। यहाँ पर डिनोट किए हुए, दिस इज कॉल्ड एज अ डिस्टेंस। पर ये स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, यहाँ पर हम मेंशन करके देते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ पर हुआ आपका फिनिशिंग पॉइंट। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, ये जो आप देख रहे हो, ये बहुत मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है, इसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ही वही थी, डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट, इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये रहा डिस्टेंस, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बाइसिकल राइडर, एंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो ये थे दो कंसेप्ट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के।
अब डिस्प्लेसमेंट को और एक तरीके से डिफाइन किया जाता है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने मेंशन किया था मोशन को स्टडी करने के लिए हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प लेनी पड़ती है। कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं। अभी एक्स और वाई करेंगे, जेड का कोई काम नहीं अभी तक। तो ये हुआ हमारा वाई एक्सिस और ये रहा हमारा एक्स एक्सिस। अगर मानकर चले कि ये कोई पॉइंट ए है, यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ और चलते 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 पॉइंट बी तक आया। अब पॉइंट ए के कोई कोऑर्डिनेट है हमारे पास x1, y1 और पॉइंट बी के कोई कोऑर्डिनेट है हमारे पास x2, y2। जनरल कोऑर्डिनेट्स कोई भी हो सकते हैं। अगर ये हुआ हमारा x एक्सिस, ये हुई हमारी y एक्सिस। अगर हमें डिस्टेंस देखना है तो ये जो लाइन कर्व आप देख रहे हो ग्राफ पर, इसे कहते हैं हम डिस्टेंस। ये तो क्लियर हो गया होगा डिस्टेंस किसे कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट को अगर हमें डिफाइन करना है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, अब ये वेक्टर क्या है वो भी हम देखेंगे। अगर मैं ज्वाइन करूँ स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट को, स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो ये जो लाइन बनी यहाँ पर, ये जो लाइन बन देख रहे हो आप, लाइन ए बी, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है, इस लाइन का इक्वेशन, मैथमेटिक्स में लाइन का इक्वेशन अगर निकालना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को हमने डिफाइन किया था द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ए, फिनिशिंग पॉइंट बी। अगर आप 8-9 के भी स्टूडेंट हो तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला में अगर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, किसी भी लाइन के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने पड़ेंगे तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला में एक्स ग्रेटर कोऑर्डिनेट को माइनस करते हैं स्मॉलर कोऑर्डिनेट से। मतलब x2 माइनस x1 करने से हमें x कोऑर्डिनेट मिलेगा और y2 माइनस y1 करने से हमें y कोऑर्डिनेट मिलेगा। अब ये a पॉइंट का खुद का कोई एक कोऑर्डिनेट है। अगर मैं इसे ओरिजिन से ज्वाइन करूं, पॉइंट ए को मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूं और पॉइंट बी को भी मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूं, ये कुछ हुआ नहीं। अगर मैं पॉइंट बी को भी ओरिजिन से ज्वाइन करूं तो ये जो है, ये लाइन जो आप देख रहे हो इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। पोजीशन वेक्टर इसीलिए क्योंकि ये पॉइंट ए कहाँ पर है स्पेस में, ये आपको डिनोट कर रहा है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, और ये जो ये आप देख रहे हो इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। अगर आप देखो तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? तो पोजीशन वेक्टर चेंज हुआ है क्योंकि ये देखो, ये रहा पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर। जब बॉडी यहाँ पर थी, बॉडी को पोजीशन देने का काम करता है पोजीशन वेक्टर। जब पॉइंट ए पर बॉडी थी तब पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए को डिनोट कर रहा था। जब बॉडी पॉइंट बी पर गई तो पोजीशन वेक्टर बी को डिनोट कर रहा था। जैसे जैसे ए से बॉडी सामने जाएगी वैसे ही पोजीशन वेक्टर सामने सामने जाता जाएगा। इसका मतलब पोजीशन वेक्टर में जितना चेंज आए उतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब ये बात थोड़ी यहाँ से अगर आपको समझानी पड़े तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के डिस्टेंस को हम कहते, मिनिमम डिस्टेंस को हम कहते थे डिस्प्लेसमेंट, बराबर। तो पोजीशन वेक्टर भी तो पॉइंट ए से पॉइंट बी ही डिस्प्लेस हुआ है। पोजीशन वेक्टर तो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ही सरका हुआ है ना। तो इसकी वजह से पोजीशन वेक्टर का जो चेंज है, पोजीशन वेक्टर के चेंज को ही हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये थी एक अनदर वे डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। द डिस्प्लेसमेंट इज मेनली डिफाइंड as the change in the position vector, that is the position where the vector joining the initial and the final points। यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर था, ये था हमारा इनिशियल पॉइंट, ये था हमारा फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जो फाइनल पॉइंट में ज्वाइन करते वक्त पोजीशन वेक्टर में जो चेंज आ रहा है, पहले पोजीशन वेक्टर था कुछ इस प्रकार से
अब बन गया कुछ इस प्रकार से। तो ये जो चेंज हुआ है इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ये जो आप पाथ ऊपर का कर्व देख रहे हो, ये जो आप ऊपर का कर्व देख रहे हो इसे कहते हैं हम डिस्टेंस। तो ये थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, ना कि सेम। तो डिस्प्लेसमेंट को हमने एक अलग तरीके से डिफाइन किया कि चेंज इन द, मेनली डिफाइंड एज द चेंज इन द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में जो चेंज आता है उसे डिनोट करते, उसे वही डिनोट करता है पोजीशन डिस्प्लेसमेंट को। तो ये थी डिस्प्लेसमेंट की बात। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ये पॉइंट थोड़ा सा लिखना ही पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, नॉट सेम, दे आर डिफरेंट थिंग्स। तो हमने ये सेम तो नहीं है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम तो नहीं है। डिस्टेंस को हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, पर डिस्प्लेसमेंट कंसेप्ट फिजिक्स में क्यों इंट्रोड्यूस हुआ उसका भी एक अलग इंपॉर्टेंस है। वाई द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट फिजिक्स में क्यों आया? इन केस वी विश टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, we would need to give its position at different points of time. In case we want to know the average velocity during a given interval of time, we would need to take the difference of final position of the body and the initial position. This difference in the position is the displacement of the body, the displacement divided by the time interval in which the displacement occurs given the magnitude of the average velocity. अब ये क्या लिखा हुआ है ये समझाते हैं। आप कभी गाड़ी चलाते होगे तो गाड़ी पर एक मीटर रहता है जो आपकी स्पीड बताता है। एक्चुअली वो स्पीड नहीं, आपकी वेलोसिटी बताता है। स्पीड और वेलोसिटी का कंसेप्ट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए मान लो अगर आप किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं, ये डिस्टेंस कुछ 60 मीटर्स का है। एक व्हीकल से आप कोई भी एक व्हीकल, एक कार मान लो, आप यहाँ से जा रहे हो पॉइंट बी तक। अब एक जाहिर सी बात है कि आपकी स्पीड हमेशा सेम नहीं रहने वाली। बीच में कोई स्पीड ब्रेकर आएगा, बीच में कोई टर्न्स आएंगे, तो आपको स्पीड इंक्रीज डिक्रीज होने वाली। पर अगर मैं बोलूँ कि आपने ये 60 मीटर कवर किया 10 सेकंड में, तो आपकी स्पीड हुई कुछ शायद 6 मीटर पर सेकंड। अगर आप हर सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड में 6 मीटर कवर कर रहे हो, मतलब आप 10 सेकंड में 60 मीटर कवर कर रहे हो। ये हुई आपकी स्पीड। ये तो आपकी स्पीड हुई तब जब आप डिस्टेंस ट्रैवल करके आओगे, पर आपकी ये स्पीड 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड हमेशा कांस्टेंट नहीं रहने वाली। ये चेंज होती है जैसे आप ट्रैवल करोगे। आप ये प्रैक्टिकली जरा सा सोच कर देखो कि अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हो तो आप एक सेम स्पीड से ट्रैवल नहीं करते। स्पीड कभी वैरी होती है, कभी धीमी होती है, कभी ज़्यादा होती है। वैरी करता है कि सामने पाथ पर क्या ऑब्स्टेकल्स है, क्या सामने आ रहा है, उस पर डिपेंड करती है आपकी स्पीड। अब वो जो मीटर है आपके व्हीकल का, वो डिस्टेंस पर काम नहीं करता, वो डिस्प्लेसमेंट पर काम करता है। क्योंकि अगर हर एक सेकंड में आपकी स्पीड चेंज हो रही, तो हमने टाइम लिमिट कुछ ऐसा लिया कि वो नियरली जीरो हो, पर जीरो ना हो। नियरली जीरो बोला हमने, नियरली जीरो। फॉर एग्जाम्पल 0.001 सेकेंड, मतलब एक सेकंड के 1000 पार्ट्स करोगे, उसमें से एक पार्ट इतने टाइम लिमिट में गाड़ी की स्पीड क्या थी अगर आपको किसी ने पूछा, तो इसके लिए जो कंसेप्ट यूज होगा उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। 0.001 सेकंड में जो इनिशियल, जहां पर पोजीशन यहाँ पर समझो कार है, 0.001 सेकंड के बाद कार कुछ यहाँ पर पहुंची, तो ये उसके लिए इनिशियल पॉइंट, ये उसके लिए फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल ये फाइनल, और ये रहा डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट हो गया, टाइम हमारे पास है, तो जो स्पीड आपको वो दिखाएगा स्पीडोमीटर पे, जो मीटर पे आपको स्पीड बताएगा, वो बताएगा कुछ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट
मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट हुआ कुछ 0.1 मीटर, तो ये हुआ 0.1 अपॉन 0.001, तो ये कुछ होगा शायद कैलकुलेट करके देखिए 1/1000 0.01 मीटर पर सेकंड। तो ये रही आपकी वेलोसिटी जो आपको वो मीटर दिखाएगा। तो इसके लिए कंसेप्ट होता है डिस्प्लेसमेंट, ये यूज होता है डिस्प्लेसमेंट का। अब तो ये सिर्फ व्हीकल में बताया, इसके बहुत से एप्लीकेशन है, ये स्पेस टेक्नोलॉजीज में, इन्वेंशंस में, अगर क्वांटम मैकेनिक्स में भी इसका बहुत यूज होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में हमें बहुत कम डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही छोटे डिस्टेंस की बात करनी पड़ती है, तब वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट बहुत यूज होता है। तो ये था मेन डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अब समथिंग टू नोट, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव और जीरो। अब इसे समझाने के लिए वापस उस ग्राफ पर चलना पड़ेगा। हाँ, इस ग्राफ में अगर देखो, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन लेफ्ट से राइट जा रही हो, लेफ्ट से राइट जा रही हो कुछ इस डायरेक्शन में, तो उसे ये थी पॉजिटिव डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट से कुछ इस प्रकार से, अगर फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट अगर हम ज्वाइन करें तो उसे कहते हैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा? अब डिस्प्लेसमेंट जीरो तब होगा जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल का कोई टीचर आपको पढ़ाने आया, अब स्कूल जाए हुए बहुत सालों हो गए, अभी तो आपको स्कूल याद भी नहीं होगी, पर अभी के लिए सोच लो कि आप स्कूल में हो, आपके टीचर आपको पढ़ाने आ गए। अब जिस डोर से वो एंट्री कर रहे हैं वो हुआ उनका स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो आए, उन्होंने आपको पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाते समय हालांकि वो एक जगह पर रहने नहीं वाले, पूरे क्लास में राउंड किए, 1 राउंड 2 राउंड या जितने भी हो गए उसमें राउंड्स किए। अब आपका लेक्चर खत्म हुआ। अब लेक्चर खत्म होने के बाद वो टीचर वापस उसी डोर से बाहर चला गया। तो टीचर के लिए, उस टीचर के लिए इनिशियल पॉइंट हो गया डोर, इनिशियल पॉइंट हो गया क्लासरूम का डोर, क्लासरूम डोर। और फाइनल पॉइंट भी टीचर के लिए वही हुआ, क्योंकि आए भी उसी डायरेक्शन से, गए भी उसी डोर से, तो उसके लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों भी जीरो, मतलब दोनों भी वो डोर। अगर डिफरेंस निकालोगे इनिशियल पॉइंट का और फाइनल पॉइंट का, तो डोर से डोर का डिस्टेंस क्या आएगा? जीरो ही आएगा। अभी के लिए मान लो कि वो एक ही पॉइंट से गए, डोर में से ही गए, डोर में से भी एक ही पॉइंट में से वो पास हुए, मतलब जिस पॉइंट से आए थे उसी पॉइंट से वापस गए, तो दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ जीरो। इस इन सच केस वेयर इनिशियल पॉइंट, यहां पर लिखते वेयर इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट। इस केस में इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट, इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो। बट क्या डिस्टेंस यहाँ पर जीरो होगा? क्या डिस्टेंस यहाँ पर जीरो होगा? तो डिस्टेंस यहाँ पर जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस टीचर ने क्लासरूम में राउंड्स किए, मतलब उसने कोई पाथ फॉलो किए उन टीचर ने। तो टीचर ने जो पाथ फॉलो की, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे तो वो गए, उन्होंने एक स्पेसिफिक पाथ फॉलो की, पर हालांकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही है। इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट जीरो है पर डिस्टेंस जीरो नहीं है। तो ये था इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे स्पीड और वेलोसिटी। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।